फ्लाई एसबीएस एविएशन ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कि क्लाइंट में आपको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस कंपनी का जो सर्विस है, जो ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो काफ़ी यूनिक है। बहुत कम ही कंपनियां हैं इंडिया में जो कि ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आने के पहले ही ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एंड अभी का जो इसका करंट जीएमपी है वो 60% से भी ज़्यादा का आपको देखने को मिलेगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, क्या ऐसा सर्विस प्रोवाइड करती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसके अलावा ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या आपको ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात करेंगे कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो सही वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे है या फिर बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस है। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग इस आईपीओ के करंट जीएमपी के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आप ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो वो पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल इस वीडियो में आप लोगों को फ्लाई एसबीएस एविएशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो है 102.53 करोड़, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 225 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 600 शेयर मिलेगा, बट इसमें आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स मीन इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,70,000 रुपीज का हो जाता है। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू रखा गया है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 1 अगस्त को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 5 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 6 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 7 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 8 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, एग्जैक्टली ये कंपनी कैसा सर्विस प्रोवाइड करती है। फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए अभी 5 ईयर का टाइम कंप्लीट होने वाला है। एंड जैसा कि आपको इस कंपनी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एविएशन इंडस्ट्रीज में काम करती है एंड उसमें भी ये कंपनी प्राइवेट जेट सर्विस देती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके सर्विस के बारे में बात करें तो उसमें आपको अल्ट्रा लग्जरी जेट देखने को मिल जाएगा, लार्ज लग्जरी जेट, सुपर लग्जरी जेट। इसके अलावा हाई स्पीड जेट का सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि ये कंपनी डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल रूट पे भी ऑपरेट करती है। ये कंपनी इंडिया के अलावा लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। अंटार्कटिका को छोड़ के आप लगभग वर्ल्ड के हर एक कोने में इसके फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। ये कंपनी अपने क्लाइंट के अनुसार से डिफरेंट प्रोग्राम रन करके रखी हुई है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट के लिए अलग प्रोग्राम है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं या फिर जो छोटे समय के लिए प्राइवेट जेट का यूज करना चाहते हैं उनके लिए इस कंपनी के पास अलग अलग प्रोग्राम है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो इसका मेनली प्रेजेंस आपको चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के अलावा केरला जैसे स्टेट में आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी के क्लाइंट में आपको मीडियम साइज से लेके लार्ज साइज कॉर्पोरेट के अलावा अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी शामिल है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर ये कंपनी 2600 डोमेस्टिक फ्लाई आवर कंप्लीट की है। वहीं बात करें इंटरनेशनल फ्लाई आवर के बारे में तो उसका नंबर हम लोगों को 1812 आवर का देखने को मिल रहा है।
ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो ये कंपनी प्राइवेट जेट का सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको अलग अलग कैटेगरी का लग्जरी जेट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कंपनी हाई स्पीड जेट का भी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड जाहिर सी बात है, ये जो प्राइवेट जेट का सर्विस है वो बड़ी बड़ी कंपनियां लेगी या फिर वैसे लोग जिनका की नेट इनकम, जिसका की नेटवर्क काफी ज्यादा है, मोस्टली उन्हीं के द्वारा ये सारा सर्विस अवेल किया जाता है। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से फंड रेज करने के बाद ये कंपनी 80.47 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है 6 नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए लॉन्ग टर्म में, जिसको कि ये कंपनी लीज पे लेने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये सारे एयरक्राफ्ट को ये परचेज करेगी, इसको भी ये लीज पे लेगी। उसके अलावा 7.28 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करेगी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग आते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 34.11 करोड़ का था, जो कि 2025 में इंक्रीज होके 193 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो पिछले 2 साल में हम लोगों को 6 गुना से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो वहां पे ये ग्रोथ और भी ज्यादा स्पीड से हुआ है। 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 3.44 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 11 करोड़ से ऊपर पहुंचता है। एंड 2025 के बारे में बात करें तो इसका जो नेट इनकम है ये 28.41 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे 2 सालों में इसका जो ग्रोथ है, नेट इनकम में जो ग्रोथ है वो 8 टाइम से भी ज्यादा हो चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर ये कंपनी अपनी ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, काफी अच्छा रिटर्न बना के देगी। अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड करंट ईपीएस 25.47 का है। इसका अभी पीई रेशियो का डाटा अभी आया नहीं है। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे गिरावट आया है, फिर भी इसका जो करंट RONW परसेंटेज है ये 32% से भी ऊपर का है। ROCE परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो आपको लगभग 42% के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में तो ये 21.20% के आसपास का है। एंड लास्ट में अगर हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर है, 0.14। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी तो चांसेस है कि उसके बाद आपको इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में और भी गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक काफी सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके अलावा वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एंड ये सब को देखते हुए अगर आप एविएशन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म के बाद। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड ये कंपनी का कंप्लीट डिटेल आने के पहले ही इसका जो जीएमपी है ये 150 रुपीज का था। जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो आपको लगभग 67% के आसपास का देखने को मिल रहा है। और चांसेस है कि इसके जीएमपी परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 375 रुपीज पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 90,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। एंड इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 2 लॉट से अप्लाई करना है। एंड अगर आपको 2 लॉट का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपका जो लिस्टिंग गेन है वो 1,80,000 पहुंच जाएगा। तो फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ओवरऑल इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा इसका डाटा है वो सब को देखते हुए ये आईपीओ में जम के बीडिंग होने वाला है। बट अगर अलॉटमेंट मिला तो ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो ये था फ्लाई एसबीएस एविएशन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।
एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।